नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संवाद। राष्ट्रीय संवाद में हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार चुनाव की, फिर जानेंगे देश की सुर्खियां। बिहार चुनाव की बात करें तो कल एलजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जेडीयू और भाजपा के साथ गठबंधन पर अहम फैसला लिया जाना था, लेकिन बैठक के बाद कोई इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन यह माना जा रहा है कि जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और इस बारे में लगभग सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है और अगले सप्ताह सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच कल की बैठक में एलजेपी के नेता जहां नीतीश कुमार पर हमलावर थे, वहीं बीजेपी की ओर साफ करना था। एलजेपी नेताओं का कहना था कि नीतीश कुमार के चलते गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इस बीच कल नीतीश कुमार ने 85.69 करोड़ के 6 भवनों का उद्घाटन किया और उधर नीतीश कुमार जहां नए भवनों और पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं पर गया के बुधौल गांव में 30 साल से लंबित पुल को लेकर अब गांव वाले एकजुट हो गए। गांव वालों ने तय किया है कि वो सरकार से गुहार लगाते थक चुके हैं, अब गांव वाले खुद मिलकर इस पुल का निर्माण करेंगे और इसके लिए गांव वालों ने पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि 30 साल से लंबित इस पुल के चलते गांव वालों को बरसात के दिनों में 6 किलोमीटर दूरी तय करके शहर जाना पड़ता है। इस पुल के बनने से 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसके लिए गांव वालों ने बैठक की और उन्होंने चंदा भी जुटाया और गांव के कुछ लोग मिलकर पुल बनाने में मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, बिहार चुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो रही। मित्रों, हमने कल बात की जेडीयू और बीजेपी की, आज हम बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन की धुरी आरजेडी है और आरजेडी के नेता लालू यादव इन दिनों चारा घोटाले में जेल की सजा काट। आरजेडी की ओर से लगातार कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से लालू यादव को पेरोल पर रिहा करा लिया जाए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर यदि लालू यादव पेरोल पर रिहा होते हैं तो आरजेडी के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। लेकिन यदि लालू यादव किसी कारण से पेरोल पर बाहर नहीं आते हैं तो आरजेडी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव सब कुछ होने के बाद भी मुश्किलों वाला होने वाला। आरजेडी को 2 सबसे बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, एक तो रणनीति तैयार करने की और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल गठबंधन के लोगों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर। तेजस्वी यादव को लेकर गठबंधन के सभी दल सार्वजनिक तौर से जो भी कह रहे हो, लेकिन अंदर में तेजस्वी को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस बदली परिस्थिति में सबकी निगाहें लालू यादव पर टिकी हुई और लालू यादव पर क्यों टिकी हुई है, इसके लिए हम थोड़ी सी जानकारी आपको संक्षेप में लालू यादव के बारे में देने की कोशिश करें। लालू यादव राजनीति की वो चाणक्य माने जाते हैं कि यदि एक बार वो पेरोल पर बाहर आते हैं तो उनकी रणनीति और उनकी स्ट्रेटजी के आगे विपक्ष धाराशायी हो जाए। खासतौर से इस समय जबकि नीतीश कुमार की सरकार कोरोना और बाढ़ के संकटों से जूझ रहे बिहार के जनता के निशाने पर है, लेकिन इसी वजह से जेडीयू और बीजेपी की निगाहें भी लालू यादव के पेरोल पर टिकी हुई। का असर रहा वो एक सप्ताह था चारा घोटाले का, जिसकी वजह से आज लालू यादव जेल में है और उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा हुआ है। अब चूंकि लालू यादव राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते तो उन्होंने अपने लड़के तेजस्वी को आगे बढ़ाया है, लेकिन सारी स्ट्रेटजी लालू यादव तय करते हैं। चूंकि लालू यादव जेल में रह के स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, जैसे लिए उनके परिवार और उनकी पार्टी के लोगों की कोशिश है कि लालू यादव पेरोल पर रिहा हो जाए, क्योंकि लालू यादव यदि पेरोल पर रिहा होते हैं तो स्ट्रेटजी के मास्टर माने जाने वाले लालू यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथ के कांग्रेस गठबंधन को। आज के इस एपिसोड में हमने बात की लालू यादव की। हम कल के फिर नए एपिसोड में बिहार चुनाव पर कुछ और नई गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। अब जानते हैं देश की सुर्खियां। देश की सुर्खियां। चीन सीमा विवाद पर संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, झुकने नहीं देंगे देश का सिर, हर कदम उठाने को तैयार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी, जल्द बड़े खुलासे का दावा। कोरोना मामले में बड़ी उछाल, 24 घंटे में सामने आए 98,000 नए मामले। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश विदेश से मिल रही बधाई। सबसे सटीक
और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव।